केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ नया रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए 17 गांव के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण भी किया जा चुका है। बहादुरगढ़ के एसडीएम अनिल कुमार यादव ने झज्जर जिले के 17 गांवों के किसानों की जमीनों के मुआवजे की घोषणा की है। 17 गांव के किसानों को करीब 340 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है, लेकिन किसानों ने इस मुआवजा राशि पर सवाल खड़े किए हैं और किसानों की एक पंचायत मांडोथी गाँव में बुलाने की बात कही है। केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को बनाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने 17 गांव के किसानों की जमीनों के मुआवजे की घोषणा कर दी है। अलग अलग गांव के हिसाब से 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों का मुआवजा तय किया गया है। ये मुआवजा सर्कल रेट का 1.5 गुना रखा गया है, यानी किसानों को जमीन के सरकारी रेट से 50% ज्यादा मुआवजा देने की घोषणा की गई है। हालांकि किसानों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि पर सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीनें बेशकीमती हैं, जबकि अधिकारियों ने उनकी जमीनों की कीमत कम आंकी है। जमीनों की कीमत बढ़ाने के लिए किसान चंडीगढ़ जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में अब किसानों ने मांडोथी गांव में झज्जर जिले के 17 गांव के किसानों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि किसान मुआवजा लेंगे या फिर नए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। एसडीएम अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस रेल कॉरिडोर के बनने से लोगों को काफी फायदा होगा। इतना ही नहीं, किसानों की जमीन रेलवे लाइन और एक्सप्रेसवे के बीच में बस जाएगी। उसे करने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर नाम वाली ये परियोजना सरकार का एक सराहनीय कदम है, लेकिन किसानों की जमीनों की कीमत कमाकर जाना सरकार और अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में किसानों ने जो पंचायत बुलाई है उसमें क्या फैसला होगा, ये आने वाला समय बताएगा। 3-4 रोज पहले 17 गांवों की पंचायत चंडीगढ़ गई थी। वहां पर आदेश मिले थे कि यहाँ पर हमने अपने लेटर भेज दिए हैं, उसके अनुसार बढ़ा करके आपको ये क्लियर बताया जाएगा। लेकिन कंपनी वाले रेलवे डिपार्टमेंट और इन्होंने मिलकर के आज जल्दीबाजी में डिक्लेयर कर दिया है। इससे गांव वाले बिल्कुल सहमत नहीं है। कल भी हमारे गाँव के अंदर पंचायतें हुई थी और अभी शुक्रवार को जाट भवन मांडोथी गाँव के अंदर 17 गांवों की पंचायत होने वाली है, जिसका सुपरवाइजर अपने रमेश दलाल जी हैं, किसान नेता, वे कर रहे हैं। तो हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी तक कोरोना की वजह से जो कलेक्टर रेट होता है वो भी इन्होंने नहीं बढ़ाया गया है इस साल का, ना पिछले साल का। 2 साल से कलेक्टर रेट वही दे रहे हैं। और जिनकी ज़मीनें केएमपी के साथ लगती हैं, केएमपी के इन लोगों ने कोई रोड नहीं माना। इसके लिए हम दुष्यंत साहब से मिले हैं, मुख्यमंत्री दुष्यंत से मिले। उन्होंने बताया कि ये कोई रोड ही नहीं है, जबकि इसके ऊपर जो टोल कटता हो NH का टोल। इसके अंदर 17 गांव हैं। पूरा जो बहादुरगढ़ और बादली ब्लॉक के जितने भी गांव थे, इन 17 गांव का जितना मुआवजा है करीब 148 हेक्टेयर का आसपास की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है और इसके अंदर करीब 340 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल पेमेंट इनको किसानों को होनी है जिनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही है। और ये आज परसों कल इसका पूरा समय ख़त्म हो रहा है 1 साल का। तो उससे पहले का जो ये अवार्ड सुनाई जाने की प्रक्रिया जो अमल में लाई गई है, इसके अंदर सभी गांव का अलग अलग रेट है। एक तो जनरल रेट है, उसके बाद स्टेट हाईवे के साथ जो लगती ज़मीन है उसका अलग रेट है, 1.5 गुना है, और 2 गुना जो नेशनल हाईवे के साथ लगती ज़मीन का अलग रेट है। तो इस अनुसार ये सारी प्रक्रिया के अनुसार ये चीज़ अमल में लाई गई है जो अवार्ड सुनाया गया है। मार्केट रेट के हिसाब से किया गया सर कैलकुलेशन? मार्केट रेट के हिसाब से है। इसके अंदर जो इसका पैमाना है जिसके अनुसार ये कैलकुलेट किए गए हैं, उसके अंदर जो कलेक्टर रेट है पिछले 3 साल का 2018, 19, 20 का एक वो निर्धारण है। उसके बाद अगर कलेक्टर रेट से ऊपर कोई रजिस्ट्री इस दौरान हुई है तो उनका एवरेज निकाला गया है, वो रेट भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है।